नहीं हो पाएगा आपसे, विपक्षी गठबंधन होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, अजय आलोक कह रहे हैं। अक्सर सवाल ये पूछा जाता है कि विपक्ष के दल क्यों नहीं एक साथ आ रहे हैं। अगर एक होने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या ये सही में ऐसा हो पाएगा? अगर हो जाएगा तो सीटों का फैसला हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सीट शेयरिंग, ऐसे सवाल अक्सर उठते रहे हैं हर चुनाव के पहले कि लालू जी और नीतीश कुमार जी इतने इनके संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, क्या सीटों का शेयरिंग हो जाएगा? ये सवाल 89 में भी उठा और हर चुनाव के पहले ऐसे सवाल उठते हैं, उसका समाधान राजनीतिक दलों का शीर्ष नेतृत्व ढूंढ लेता है। भारतीय जनता पार्टी से कोई ये नहीं पूछता है कि आप बहुत खुश होते हैं कि वाईएसआर इनके साथ नहीं गए, तो आपके साथ भी तो नहीं गए। आपके केसीआर से इनका अभी तक रिश्ता नहीं बन पाया, तो आपके साथ भी तो नहीं गए। नवीन पटनायक जी अभी नीति आयोग की बैठक में दिल्ली नहीं आए, तो नवीन पटनायक जी को अगर उड़ीसा में खुद को साबित करना है तो उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो नहीं जा सकते हैं। तटस्थ होना भी हमारे लिए कुछ राज्यों में आने वाले समय में जब पोस्ट पोल सिनेरियो आपको दिखेगा तो ऐसे दल भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए वो इस संभावित गठजोड़ के साथ ही आएंगे। और एक दो बातें मैं जरूर कहूंगा सतीश जी, जो 77 में हुआ वो 80 में नहीं हुआ, जो 84 में हुआ वो 89 में नहीं हुआ, और ये सिलसिला लगातार देख लीजिए। नहीं, पर जो 2014 में हुआ वही 2019 में हुआ। सुन लीजिए ना, हाँ। मैंने 5 साल की बात नहीं कही है। हाँ। मैंने ये कहा है कि 2004 भी तो उसके पहले याद कर लीजिए, 2004 और 2009 में क्या हुआ था। केवल वैसे तथ्यों का उल्लेख भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है जिससे उसका पलड़ा भारी दिखे, लेकिन दरअसल हिंदुस्तान की राजनीति में पिछले 3 दशक बगैर गठबंधन के कोई राजनीतिक दल भले ही चुनाव में उसकी सीटें बढ़ जाएं, अपने बलबूते आ जाए, लेकिन कोई साहस नहीं जुटा सकता है कि बगैर गठबंधन के वो चुनाव लड़ने जाए। और इसीलिए साझेदारों की तलाश में भारतीय जनता पार्टी ऐसे दलों के साथ भी हाथ जोड़ने के लिए तैयार है, उनकी अगवानी करने के लिए तैयार है। बार बार उनके प्रवक्ता बोलेंगे परिवारवाद, लेकिन अभी मांझी जी अगर तैयार हो जाएं तो लाल टपकाने के लिए भाजपा के नेता तुरंत तैयार हो जाएंगे। देखिए, और बहुत सारी बातें चूंकि अनुराग जी ने भी कही है और वही बात सुरेंद्र राजपूत जी ने भी काफी विस्तार के साथ कही है, अब काफी मजबूती के साथ कही है। नहीं, मैं जो मेरा सवाल है राजीव रंजन, जो मेरा सवाल है, जो आप फॉर्मूला बिहार में तो एक साझा उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ वो होता दिख रहा है। छोटे मोटे हिकअप्स में मानता हूं, ये अभी जीतन राम मांझी, जब तक कोई बड़ा नहीं आएगा तब मेरा सवाल भी पलट जाएगा। पर ये बिहार फॉर्मूला अखिल भारतीय स्तर पर लागू कर पाएगा क्या विपक्ष? यक्ष प्रश्न तो ये है ना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अगर नीतीश कुमार जी ने 475 सीटों की बात कही है तो मैं उन राज्यों का नाम नहीं लूंगा जहां 1 to 1 हो पाना बहुत आसान नहीं दिखता है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियां चुनाव परिणाम के बाद एक ही साथ होंगी, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी लेकिन एक साथ होंगी। तो 2024 की चुनौती केवल चुनाव के पहले नहीं है, चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अगर 475 सीटों पर हम 1 to 1 कर सके, ये आदर्श स्थिति होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए 100 सीटें हासिल करना बेहद मुश्किल नहीं। अगर में मगर भी है ना, बार बार दोहराना लोकतंत्र खतरे में है। एक मिनट, अगर में मगर भी है, अगर हम बिहार की जब बात कर रहे हैं तो बिहार की एक तरफ यूपी पड़ता है और राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम राज्य, क्या वहां पर एक साझा उम्मीदवार हो पाएगा? और साथ ही साथ क्या 42 सीटें और हैं, वो है पश्चिम बंगाल में, वहां पर भी ये हो पाएगा? 125 सीटें हो जाती है, ये बहुत भारी नंबर हो जाता है। यही टेस्ट है क्या? देखिए, ये सवाल, इसका जवाब तो समय आपको दे देगा। उत्तर प्रदेश में 100% समझौता होगा।
इसको आप ऑन रिकॉर्ड बात करिएगा आने वाले समय में, मेरे इस दावे की पुष्टि आपको आने वाला समय कर देगा। 100% समझौता होगा। हालात बिल्कुल ही असामान्य है और राजनीतिक दलों पर जनता का दबाव है। मैंने कहा 475 सीटें नहीं, पश्चिम बंगाल में भी और 475 सीटों में एक साझा उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ उतरेगा 100%। मैं वैसा, जैसे आपने यूपी के बारे में कहा, अगर सब कुछ आज के पैनल डिबेट में सारी बातें प्रवक्ता ही कह देंगे तो 23 को राष्ट्रीय नेतृत्व क्या करेगा सभी दलों का? उन्हीं को फैसला करना है ना। मैं जो भावनाएं हैं मैं उसके आधार पर आपको कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में शर्तिया समझौता होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको अगर 100 सीटें राजनेताओं के द्वारा कही जा रही हैं तो 10, 20, 25 ऊपर हो सकता है। हालात इनके बहुत ही बुरे हैं और लोग व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखेंगे लोगों के चेहरे पर, लोग आपको देख करके हंसने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन सच ये है कि 2004 का जो वो फील गुड था ना, वो भी लोगों को पता चल गया था और उस समय इस देश को एक ऐसे नेता का इंडिया शाइनिंग ऐसा नेतृत्व था जिनके रिश्ते सबके साथ अच्छे थे और जनता के मन में किसी तरह की कटुता नहीं थी। लेकिन ये आज तो दावे, कागजी गणित और जमीनी हकीकत, इन तीनों चीजों में करोड़ों लोग नापसंद